5 किलो राशन, 5 किलो राशन। त्वरित एक्शन। हाँ, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो बनाए हो। बहुत बड़ी बात है, बस बहुत अड्डा बनाए हो देश को। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। कहाँ 5 किलो राशन लेके जाना चाहते हो? रख लो अपना 5 किलो राशन, वही झोला कपारे पर रख करके चले जाओ और वहीं दिन रात बैठे रहो जहाँ वो राशन तौला रहा है। अब बैठे रहो, खाओ, अब मर जाओ। मत बात करना शिक्षा के लिए, मत बात करना स्वास्थ्य के लिए, मत बात करना अच्छे माहौल के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? ये तोड़ने ताड़ने की बात मत करिए पत्रकार महोदय। अरे रोजी दो, रोजगार दो, सिंबल दो, ताकत दो, इस देश के अंदर खड़ा होने की बात करने दो। माँ गंगा का एक झूठा औलाद गुजरात से आया, माँ गंगा का आंचल साफ करते करते पूरे देश के धन को साफ कर ले गया, संपत्ति को साफ कर ले गया, झोला उठा के भागने के बारी में आ गया। 33% आरक्षण का झुंझुना दे करके और सिर्फ अपने लड़ने चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, इसी बनारस में हराएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। और इसी बनारस के रहने वाले एक शानदार नेता और पूर्वांचल के, मैं बार बार कहता हूं कि पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में और भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त जो है अपना दल कमेरावादी के नेता हैं। अपना दल कमेरावादी पार्टी का जो है स्थापना दिवस अभी पिछले दिन था, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे और उन्होंने बहुत बड़ी बात मंचों से की। और एक बात साफ कह दें कि 2022 के इलेक्शन में जहां पूरी तरह से वो ओम प्रकाश राजभर के साथ, मतलब उनके भक्ति में आकंठ डूबे हुए थे, और इस बार उन्होंने इस मंच से एक बहुत बड़ी बात कही जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए बनारस में उपस्थित। उन्होंने कहा कि मुझसे पिछली बार गलती हो गई और हमने कंजूसी की, हमने ज़्यादा सीटें नहीं दी। उनके कहने का मतलब ये था कि ज़्यादा सीटें नहीं थी, लेकिन मैं इस मंच से भरोसा दिलाता हूँ कि आगे कंजूसी नहीं होगी और आगे बहुत अधिक सम्मान दिया जाएगा। और उसके साथ ही ये बात कहते ही जो राजनीतिक गलियारे में इतना ज़्यादा हलचल हो गई, इतना ज़्यादा हलचल हो गई है कि हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी है। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि लगातार जब सोनेलाल पटेल जी थे तो उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती थी। आपको याद होगा कि 3 विधायक जीते तो उनको तोड़ करके समाजवादी पार्टी ने उस वक्त अपने दल में शामिल कर लिया था। आज इतना ज़्यादा प्यार उमड़ के आ रहा है, क्या इसके पीछे क्या वजह? नहीं, देखिए, जिस बात को आप कह रहे हैं वो राजनीतिक घटनाक्रम है। और कल अखिलेश जी का जो संबोधन था अपना दल कमेरावादी के मंच पर राजमाता कृष्णा पटेल जी के समक्ष और बहन पल्लवी पटेल जी के समक्ष, पंकज निरंजन जी के समक्ष, उस बात को शायद आप ध्यान से सुने नहीं। 4 नवंबर 1995 को अपना दल कमेरावादी का गठन होता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पूरे प्रदेश के दबे कुचले, वंचित और शोषित समाज के लोगों के अधिकार के लिए एकजुट होते हैं। इंजीनियर बलिहारी पटेल जी के नेतृत्व में लाखों लाख लोग, बेगम हजरत महल लखनऊ में जो है 5 लाख लोगों ने यह शपथ लिया कि आज के बाद से हम सामंतवादियों के खिलाफ, लुटेरावादियों के खिलाफ अपना दल कमेरावादी का गठन करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब जब उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी मजबूती से गरीब किसान कमेरावादी के सवाल पर लड़ कर के सदन का रास्ता तय करने वाले थे, तब तब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तिलमिलाहट थी। आप इस बात को, तर्क को समझने की कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश में जब सोनेलाल पटेल जी मजबूत होने लगे तो राजनीतिक विरासत की ज़मीन किसकी खसकी? कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके बाद जब सोनेलाल पटेल जी का जनधारा प्रवाह जब बढ़ने लगा, जन समर्थन बढ़ने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशों में 1800 के वोटों पर सिमट चुकी थी। एक बड़ा रोड़ा खड़ा हो गए थे। और कल अखिलेश जी ने इस बात का तख्तीस किया कि हम अपना दल कमेरावादी से 3 साल बड़े हैं। हमारी पार्टी 92 में स्थापित की गई और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कमेरावादियों के लिए, कमेरावादी मतलब कौन? जो गरीब गुरबा रोज जीता खाने के लिए संघर्ष करता है। ये ठेला वाला, ये खुमचा वाला, ये
सड़क पर फुटपाथ वाले पर, इनके हिस्सेदारी की बात कब होगी? डॉक्टर सोनेलाल जी एक महान जननायक थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और 16 राज्यों में, आपको मालूम होना चाहिए, 16 राज्यों में कमेरावादियों ने एक बड़ा संगठन खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसकने लगी और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांपने लगे तो 2009 में साजिशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल का हत्या करा दिया। राजमाता कृष्णा पटेल से लगायत पल्लवी पटेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार से राजमाता के सिक्योरिटी के लिए और भी सोनेलाल पटेल जी के हत्या का सीबीआई जांच करने का मांग कर रहे हैं। ये खसकते और भागते जा रहे हैं। प्रिया पटेल जी उनकी बड़ी बेटी हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में, और कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने भाई मेरे विभीषण हनुप्रिया जी अपने बाप के मौत के सौदागरों से सौदागिरी कर गईं। ज़मीर बिक गया, खून बिक गया। अनुप्रिया जी सिर्फ लालच में मलाई खाने के लिए पागल हो गईं। माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, बिन बाप के परिवार को बिखर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो है गुंडावादी ताकतों ने अपना दल कमेरावादी को बर्बाद करना चाहा। महज 4 नवंबर 1995 से बढ़ती हुई ताकत सन 2009, जोड़िए कितने साल हुई, महज 14 साल का पार्टी, मात्र 14 साल के उम्र का पार्टी, और उसके नेता की हत्या कर दी जाती है। यही अनुप्रिया पटेल जी जब राजनीति में थीं तो 2010, 11, 12, 13 लगातार भारतीय जनता पार्टी से कहती थी कि हमारा साथ दीजिए, फिर भी नहीं मिला। और 14 में जब मलाई खाने की बारी आई, सिद्धांतों को बेच करके गई, पार्टी तोड़ करके सांसद बनती हैं और उन सामंतवादी, गुंडावादी और लुटेरावादी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के यहाँ अपने ज़मीर को बेचती हैं। मलाई खाने के चक्कर में चटाई उठाने की नौबत आ गई है अब अनुप्रिया जी का। अखिलेश यादव जी ने जो कल अपना दल कमेरावादी और लखनऊ के सरजमी में ऐलान किया है, हम इस बात से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का गरीब गुरबा, किसान, मजदूर और बुनकर वर्ग अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के योगी युगल जोड़ी को देखने के बाद और ये राजनीतिक जो समझौता हुआ है, इससे पीडीए का जो जनाधार बढ़ रहा है, अब योगी बाबा और अन्य तमाम जो दल के लोग हैं उनका रक्तचाप बढ़ने जा रहा है। साथी तो हम तो यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उमड़ रहा है, जो प्यार उमड़ रहा है अपना दल के लिए, इससे पहले ही तोड़ फोड़ करते थे अपना दल को। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है और हमेशा आरोप लगता रहा, छोटी छोटी पार्टियां हमेशा आरोप लगाती रही, जो भी उनके साथ गठबंधन में रहा उनके साथ धोखा हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ धोखा हुआ, तो क्या लगता है आपके साथ अच्छा करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो 22 के चुनाव में हम ही लोगों का हिस्सा खाया। ओम प्रकाश राजभर जी की बात आप क्या कर रहे हैं? जनाधार बड़ा था, जिसका जनाधार बड़ा होगा उसको ज़्यादा इसी बात को तो स्वीकार किया कल अखिलेश यादव जी ने कि हमको धोखे में रखा गया, हम संकोच कर गए, हम कमी कर गए, हम समझ नहीं पाए स्थिति को। और कल एलानिया पर अपना दल कमेरावादी के मंच से खड़ा होकर के इस गलती को महसूस किया और कहा, वादा दिलाया कि अब आगे आने वाले समय में पीडीए के मद्देनज़र अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी का मजबूत गठबंधन होगा और हिस्सेदारी का गठबंधन होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? ये तोड़ने ताड़ने की बात मत करिए पत्रकार महोदय। अभी तो चर्चा चल रही थी कि अभी कृष्णा पटेल जी विलय करेंगी कमेरावादी अपना दल का समाजवादी पार्टी में। कहाँ से आप सुन लिए? चर्चाएं चल रही सोशल मीडिया पर, वायरल, आप नहीं पता नहीं कौन सा चर्चा आप देखते हैं और कौन से चर्चा पर आप हैं। कृष्णा पटेल के नेतृत्व में, देखो भैया बात सुन लो, मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे, सोनेलाल पटेल जी नहीं हैं, अखिलेश यादव जी भी का बाप का साया उठ चुका है, पल्लवी पटेल जी का भी बाप का साया उठ चुका है। हाँ, माँ है जिसका नाम राजमाता कृष्णा पटेल है। ये दोनों बच्चे अपने माँ का दोनों हाथ और बाजू पकड़ करके इस प्रदेश की जनता का एक एक सवाल और एक एक जलालत का जवाब लेने के लिए
योगी बाबा के बुलडोजर को चीरते हुए सीधे सीधे लखनऊ के रास्ते से दिल्ली जाने की यात्रा तय करने जा रहे हैं। हम गरीब गुरबा खेतों खलिहानों और किसानों के औलाद निकल करके पीढ़ियों को मजबूत करने जा रहे हैं। बत्ती गुल और हवा गुम कर दिया जाएगा इस 2024 के चुनाव में। तो लोकसभा का चुनाव है, 65 सीटों पर ऐलान कर दिया उन्होंने कि 65 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे, 15 सीट गठबंधन को जाएगी। तो 15 सीट में आपको भी उस 15 में मिलेगा ना कि 65 में आपको हिस्सा? नारा कल उस मंच पर था बैनर में, आप पढ़े नहीं शायद। मिले मुलायम सोने लाल, बन गया विरोधियों का काल। हम सीट के लिए नहीं लड़ने वाले लोग हैं। आप अभी पल्लवी पटेल, पंकज निरंजन और राजमाता कृष्णा पटेल के बढ़ते हुए और बड़े दिल को आपने देखा नहीं। एक माँ की ममता को समझने की कोशिश करिए, जिसके पति का हत्या कर दिया गया हो, जिसके विचारधारा का विरासत को नीलाम करने की कोशिश की गई हो, उसकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम डॉक्टर पल्लवी पटेल, एक छोटा सा बेटा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और माँ का जलालत, माँ के साथ की गई गद्दारी का जवाब एक सच्चा और असली औलाद ही लेता है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल ये दोनों बहन भाई मिलकर के इस प्रदेश के माँ, बहन, बेटी, रोटी और खेती के सवाल पर लड़ने जा रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? अच्छा, कोई सीटों की जरूरत नहीं है, कोई सीटों की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा नेतृत्व में, माँ के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव जी के क्रांतिकारी खून की पैदाइश हैं अखिलेश यादव। सोनेलाल पटेल के क्रांतिकारी खून की पैदाइश हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल। और जब दो क्रांतिकारियों का विलय होता है ना गुरु, तो फिर उसके बाद संगम जो होता है वो क्रांति का होता है। पूरा उत्तर प्रदेश का हर विधानसभा सीट और हर लोकसभा सीट लाल रंग से रंग दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए, अभी तो मंच से आप कह रहे थे कि वाराणसी आपका इंतजार कर रहा है, पल्लवी पटेल जी आप आइए वाराणसी से लड़िए, मतलब लोकसभा वाराणसी से लड़ाना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से बहन पल्लवी पटेल को लोकसभा वाराणसी से लड़ाना चाहते हैं। माँ गंगा का एक झूठा औलाद गुजरात से आया, माँ गंगा का आंचल साफ करते करते पूरे देश के धन को साफ कर ले गया, संपत्ति को साफ कर ले गया, झोला उठा के भागने के बारी में आ गया। और जब घर में लूट हो जाती है, जब घर को बर्बाद कर दिया जाता है, तो चौका बासन कौन करता है बताओ? तुम्हारे घर में हम पूछना चाहते हैं। चौका बासन घर की बहन बेटियां करके फिर से नया घर सजाने की कोशिश कर रही हैं। भारत बिखर चुका है, इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और इसे कोई मात्र शक्ति ही मजबूत कर सकती है, जिसका नाम पल्लवी पटेल है। अरे बहन बेटियों के हाथ में हम सब सत्ता देना चाहते हैं, 33% आरक्षण का झुंझुना दे करके, और सिर्फ अपने लड़ने चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, इसी बनारस में हराएंगे। फिर से ऐलान कर दिया है मोदी जी ने, फिर से ऐलान कर दिया है 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा 5 साल के लिए, कल ऐलान हो गया। तो जाओ पटाखा फोड़ो, ढोल बजाओ, मिठाई खाओ। 5 किलो राशन पर तो ऐसा तुम सवाल पूछे पत्रकार की पूरे जज्बात का ही पानी फिर गया मेरे। क्या होगा इस देश का और तुम लोगों का मित्र? जान की बाजी लगा दिया हम लोगों ने तुम्हारे इस सवाल, तुम्हारे हक और हुकूक और सवाल के लिए, और तुम 5 किलो राशन के लिए दौड़ने लगे। 5 किलो राशन कब नहीं मिल रहा था मुफ्त में? कभी इस देश में मुफ्त में नहीं मिल रहा था। मुफ्त मिल रहा। कितनी उम्र है? खाओ संझा मैया की कसम, सांझ का बेला है। 2014 के बाद सुनिए, 2014, अरे 2014 के बाद 5 किलो राशन मुफ्त में मोदी जी ने। उसके पहले क्या? उससे पहले नहीं इसको मुफ्त में मिला है। उसके पहले पैसा लगता था। कितना पैसा देते थे? कितना लगता था ना? पैसा लगता था। कितना पैसा देते थे? कितना पैसा लगता था? छोड़िए, पैसा नहीं लगता है। मुफ्त की बात करिए। यही बतिया जो बतिया रहे हो ना, जो देखे मुफ्त की बात करिए। पत्रकार पैसा नहीं देना, यही जो गरीब के पास पैसा नहीं है। यही जो बतिया तुम कर रहे हो ना, इसको जो जनता देखेगी ना, तुमको बहुत अंडा बंडा बोलेगी। क्यों मोदी के लिए अपनी इज्जत और घर और जमीर बेच दे रहे हो यार? मोदी जी के लिए जमीर और इज्जत नहीं बेच रहे, मुफ्त की बात। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना था? किसके नेतृत्व काल में बना था बताओ? हमें पता है, कांग्रेस की सरकार में बना। सुनिए, यूपीए की सरकार में बना था, हमको पता है। तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो? तो मुफ्त में नहीं मिला, फिर भी लोगों को पैसा देना पड़ा। मोदी जी आए तो मुफ्त में। तो डंडा रख दो जनादर्श भारत का, और झोला छापवा लो। जो छापवाया हुआ झोलवा, वो जो देते चुनाव के समय 2022 में दिए थे, वही झोला कपारे पर रख करके चले जाओ, और वहीं दिन रात बैठे रहो जहाँ वो रसनमा तौला रहा है। अब बैठे रहो, खाओ, अब मर जाओ।
मत बात करना शिक्षा के लिए, मत बात करना स्वास्थ्य के लिए, मत बात करना अच्छे माहौल के लिए। बीएचयू पर सवाल नहीं उठ सका तुम्हारा, मैं कब से देख रहा था। मैं तुमको कभी शक के घेरे में नहीं लाना चाहता, तुम अच्छे आदमी हो, बरगला दिया गया है। न जाने तुमको पैसा देता है कि क्या करता है मोदी मोदी मोदी। कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है तुमको? बीएचयू की बेटी का कपड़ा उतारा गया, वीडियो बनाया गया। कैसे वीडियो बनाया तुमने? क्यों नहीं बोला अपने दर्शकों से कि लिखिए पोस्ट पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, त्वरित एक्शन। हाँ 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो बनाए हो। बहुत बड़ी बात है, बस बहुत अड्डा बनाए हो देश को। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, कहाँ 5 किलो राशन लेके जाना चाहते हो? रख लो अपना 5 किलो राशन। अरे रोजी दो, रोजगार दो, सिंबल दो, ताकत दो, इस देश के अंदर खड़ा होने की बात करने दो। अरे भाई साहब, तमाम हजारों साल से गरीब गुरबा किसान मजदूर शोषित हुआ इस देश के अंदर। अब जब जो लुटेरावादी और गुजराती लॉबी के सामने जब हमारा उत्तर प्रदेश का लाल अखिलेश यादव, हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी झांसी की रानी डॉक्टर पल्लवी पटेल खड़ी होने लगी तो लगे तिल मिलाने। बेबी सर, तुम्हारे जैसे लोगों को कहा जाता है पत्रकार, बुरा मत मानना, लेकिन समझा रहा हूँ का घर का भेदी लंका ढाए। तुम लोगों ने घर का भेदी बन करके लंका ढहा दिया। सोने की लंका थी भारत, सोने की चिड़िया थी, दलिद्र का चिड़िया बना दिया। समझो। और अखिलेश यादव बहन पल्लवी पटेल के साथ पीडीओ को मजबूत करो। और ऐलानिया तौर से जो है हम लोग मिले मुलायम सोने लाल, बन गया विरोधियों का काल। धज्जी उड़ा देंगे गांव गिराओं के तमाम अपने उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में आइए हम लोगों के साथ जुड़िए और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक बूथ पर पीडीओ को, गरीब दलित और जनता के सवाल को, उनके सम्मान के लिए वोट करिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से हराइए और इस देश को जिताइए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भैया, जय जन आदर्श भारत। चलिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जो अपना दल कमेरावादी के नेता हैं। इस वक्त अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और कमेरावादी, कल अपना दल कमेरावादी के जो स्थापना दिवस पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी बोल रहे थे वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल भी है और बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव पर आरोप लगता रहा कि जिन जिन लोगों का गठबंधन इनसे हुआ उनके साथ धोखा ही हुआ है, चाहे बीएसपी से हो, चाहे वो सुभाषपा से हो। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इनसे गठबंधन करके अपना जो है इन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा ही हुआ है, लेकिन अपना दल के साथ क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 2024 बहुत नज़दीक है। बस आज की खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।